आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आई होप कि प्रभु यीशु आप लोगों को हमेशा ही आशीष देता रहे और सुरक्षित रहे प्रभु यीशु के प्रेम में। आज मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 14 पद से मैं पढ़ूंगी। आज इसमें प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत कहा, तो आज मैं उसी को आपके सामने समक्ष रख रही हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं वचन पे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत कहा। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और कुछ रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और कुछ झाड़ियों के साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसके ऊंचे शब्द से कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ये दृष्टांत चेलों को समझ में नहीं आया, तो चेले ने प्रभु यीशु से पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु से पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। तब उन्होंने बताया, यानी कि प्रभु यीशु ने बताएं कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न सुनें। दृष्टांत का अर्थ यह था कि बीज परमेश्वर का वचन है और मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना और वह शैतान आकर उसके मन के वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर वे हैं कि जो जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे वचन सुनते हैं कि आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पा सकते। पर अच्छी भूमि पे वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन बहुत ही प्यारा वचन है। प्रभु इस पे पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। ये जो वचन है, ये हमें ये बताता है कि हम लोग अपने प्रभु के जब वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, तो हम अपने मन को उस वचन के अनुसार कितने दिनों तक संभाले रखते हैं और हमारी धीरज क्या फल लाती है। क्योंकि वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में, जब हम एक विश्वासी बनते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम लोग कभी शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, कभी हम लोग विश्वास में डगमगा जाते हैं, जब कभी हम लोगों के ऊपर परीक्षाएं पड़ती हैं, जब विपत्तियां आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं और उस समय वचन के बारे में बिल्कुल मनन नहीं करते हैं, प्रभु को बिल्कुल ही अपने दिल दिमाग से निकाल देते हैं। तो हम लोग कुछ लोग वचन ऐसे सुनते हैं कि कुछ झाड़ियों में जो गिर जाता है, यानी कि झाड़ियाँ उसे दबा देती हैं, यानी कि हम लोग विश्वासी तो हो जाते हैं, अब प्रभु को पकड़ करके आगे भी बढ़ जाते हैं। बहुत कुछ हमें ईश्वर देता है, आशीष से भर देता है, धन संपत्ति सुख शांति सब कुछ देता है, और हम लोग उसी में फंस जाते हैं, अपने जीवन के सुख विलास में फंस करके प्रभु यीशु मसीह को हम लोग भूल जाते हैं कि उनके मार्ग पर हमें चलना है, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना है, उनके बारे में बताना है, क्योंकि हम लोगों को एक ही भेड़ की झुंड बनानी है और एक ही चरवाहा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम लोग चलते तो हैं, विश्वास भी करते हैं, मगर सुख विलास में अपने अंदर घमंड को भी ला देते हैं कि घमंड के कारण हम लोग बहुत ही ऐसे विचार अपने मन में ला देते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही दुख होता है। तो वचन कहता है कि अच्छी भूमि पर जो वचन गिरते हैं, यानी कि जो बीज बोए जाते हैं,
कि वह वचन को सुन करके और उत्तम मन को, यानी कि अपने मन को जो संभाले रखता है, अपने मन को चंचलता को संभाले रखता है, भोग विलास में न रह करके अपने मन को संभाले रखता है और परीक्षा में धीरज से बंधे हुए रहता है, वही फल लाता है। तो ये दृष्टांत बहुत ही प्यारा प्रभु ने बताया है। आई होप कि आप लोगों को ये दृष्टांत पसंद आया हो प्रभु का, और अपने जीवन में आप लोग ज़रूर देखिए कि प्रभु के वचन को आप किस तरीके से लेते हैं। आपके प्रभु के वचन कहाँ गिरे हैं, आपकी उपजाऊ भूमि पर गिरे हैं या झाड़ियों में गिरे हैं या पत्थरों पर गिरे हैं या सड़कों पर गिरे हैं, कि आपका ये वचन किस तरीके से आपके जीवन में काम करता है। आई होप कि आपको ये वचन पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।